आपको बड़ी खबर देंगे। गिरिजा व्यास की पार्थिव देह उदयपुर लाई गई है। दैत्यमगरी स्थित निवास स्थान पर पार्थिव देह रखी गई है। अहमदाबाद में इलाज के दौरान निधन हो गया था। गणगौर पूजा के दौरान झुलस गई थी गिरिजा व्यास और उसके बाद उनका इलाज चल रहा था और आखिरकार उनकी कल देर शाम जो है निधन की जानकारी निकलकर सामने आई। फिलहाल उनकी पार्थिव देह को उदयपुर लाया गया है और अहमदाबाद में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनके निधन की जानकारी निकलकर सामने आई। दैत्यमगरी स्थित निवास स्थान पर उनकी पार्थिव देह लाई गई है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया है और शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं गिरिजा व्यास और बताया जा रहा है कि जब गणगौर पूजा के दौरान वो झुलस गई थी और काफ़ी ज़्यादा झुलसने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में वो थी, लेकिन कई दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार उनका निधन हो गया है। अहमदाबाद में उनका इलाज चल रहा था और फिलहाल उनके निधन के बाद पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। गिरिजा व्यास एक नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं और आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं। आज सभी कांग्रेस के नेता उनके आवास पर पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। उनकी पार्थिव देह उदयपुर उनके निवास स्थान पर लाई गई हैं, जहां पर दैत्यमगरी उनका निवास स्थान है। ये पार्थिव देह वहां पर लाई गई हैं और अहमदाबाद में उनका इलाज हो रहा था, जहां पर उनके इलाज के बाद उनके निधन की खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि गणगौर पूजा के दौरान वो झुलस गई थी और इस दौरान कई दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार उनका निधन हो गया। तो मिलकर काम करते हम लोग। मैं जब मुख्यमंत्री था तो वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनी, मेरे बाद में वो बनी थी। मैं था प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, मुझसे चार्ज उन्होंने लिया था। तो तब से ही हमने कहा कि संगठन में भी सरकार में भी, केंद्रीय मंत्री में था तब वो भी थी, डिप्टी मिनिस्टर या बाद में स्टेट मिनिस्टर भी थी। तो संपर्क हमारा बना रहा, केंद्र में भी और राज्य के अंदर भी। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा तालमेल काफ़ी अच्छा था, सरकार में भी और संगठन में भी इनकी भागीदारी बहुत अच्छी थी और आज नम आंखों के साथ हर कोई उन्हें विदाई दे रहा है। गिरिजा व्यास एक ऐसी महिला नेत्री जिनका सरकार और संगठन के बीच में एक अच्छा तालमेल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया। उन्होंने अहमदाबाद के जाइडस अस्पताल में अंतिम सांस ली। कुछ दिनों पहले उदयपुर स्थित उनके निवास पर गणगौर पूजा के दौरान अचानक साड़ी में आग लग गई थी, जिससे वे करीब 90% तक झुलस गई थी। साथ ही गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। हादसे के बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिर में जिंदगी की जंग हार गईं। तो हर जगह गिरिजा जी का बहुत बड़ा योगदान उदयपुर को रहा है। उदयपुर इसको कभी भूल नहीं पाएगा और जो क्षति उदयपुर को हुई है वो उसका भरपाई कोई दूसरा नेता कर नहीं पाएगा। डॉक्टर गिरिजा व्यास की क्षति मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। इसके लिए सारा समाचार सुनते ही लोगों को बड़े स्तंभ हो गए। गिरिजा व्यास एक साधारण परिवार में पैदा हुई और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी रही है। इस मेवाड़ के अंदर एक कांग्रेस शून्य की तरह हो गई है। जिस ढंग से मेवाड़ की जो अभिभावक के रूप में उन्होंने जो काम किया है और जो हम कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता का कोई भी दुख सुख होता था, ये गर्व गिरिजा व्यास हमेशा यहाँ पे रहती थी और जिस ढंग से वो चली गई है, आज कांग्रेस में शोक की लहर है। डॉक्टर व्यास दर्शन शास्त्र में PhD थी और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर रहीं। उनका राजनीतिक करियर लंबा और प्रभावशाली रहा। उनकी राजनीतिक यात्रा में महिला अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को विशेष रूप से याद किया जाता है। वे कई विकास परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए जानी जाती थीं और उनके काम ने राजस्थान की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में मदद की।
8 जुलाई 1946 को उदयपुर में गिरिजा व्यास का जन्म हुआ था। 1977 से 1984 तक वे उदयपुर कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रहीं। 1985 से 1990 तक विधायक और राज्य मंत्री रहीं। 1990 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी। 1991 में पहली बार उदयपुर से लोकसभा सदस्य चुनी गईं। 1991 से 1993 तक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री रहीं। 1993 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। 1996, 1999 और 2009 में लोकसभा की सदस्य चुनी गईं। 2013 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में वे मंत्री रहीं। 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2018 में आखिरी बार उदयपुर से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके संघर्षपूर्ण जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।